आज की वीडियो में हम बात करेंगे केतु के कारक तत्व। केतु को समझेंगे और केतु के कारक तत्वों को पढ़ेंगे। केतु क्या है? केतु सबसे गुप्त प्रवृत्ति का ग्रह है, गुप्त विद्याओं का ग्रह है, गुप्त चीज़ों का ग्रह है। केतु की अपनी खुद की राशि नहीं होती है। ये मंगल की मेष राशि को और गुरु के मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। केतु तंत्र मंत्र विद्या से संबंध रखता है। मोक्ष, दुर्घटना, नाना, झंडा, चोरी, चर्म रोग, कुत्ता, ये चीज़ें केतु से देखी जाती हैं। और भी हम कारक तत्व की बात करेंगे केतु के। जैसे कि हम केतु के कारक तत्व पढ़ रहे हैं। केतु, अगर केतु एक नंबर राशि मेष राशि में है तो ये अच्छा फल देते हैं। उसी प्रकार से मीन राशि में केतु है तो भी अच्छा फल मिलता है। गुरु की राशि में, मंगल की राशि में केतु अच्छा फल देते हैं। फिर कहाँ पर बैठे ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर केतु 90 भाव में बैठे हैं तो ये अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति धर्म ध्यान में और मोक्ष के लिए कुछ भी कर सकता है। मोक्ष के लिए जैसे केतु 4th हाउस में भी अच्छा माना गया है, अष्टम भाव में भी और 12वें भाव में भी। केतु कहाँ बैठा है वो चीज़ें देखना ज़रूरी कुंडली में। और केतु एक ऐसा ग्रह है कि इंसान को ऐसी विद्या देता है कि सोच समझ भी नहीं सकता इंसान कि क्या है ये चीज़ें। अगर कुंडली में केतु अच्छा है तो जीवन बहुत अच्छा होता है। केतु अगर कुंडली में खराब है तो ये चीज़ें होगी, और ये केतु अच्छा है तो ये चीज़ें होगी। ये आपको समझना है। हम कारक तत्व बता रहे हैं। केतु, केतु से देखा जाता है चोरी, चालाकी, झूठ बोलना, फरेब करना, छल कपट, ये चीज़ें सब केतु से होती हैं। ये राहु से भी होती है, पर राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं तो ये रिजल्ट इस तरह से मिलता है। केतु के कारक तत्व पढ़ रहे हैं। गुप्तचर, जो लोग गुप्तचर रहते हैं वो भी केतु से संबंध रखते हैं। तरस मतलब कि जो शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं, शराब का, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं या बेचते हैं, या ये भी केतु से संबंध रखता है। तस्करी, जो तस्करी करते हैं, ये इधर से उधर माल को बेचते हैं। जैसे कि ये भी यही शराब हुआ है, ये जो भी तस्करी में चीज़ें आती है वो चीज़ें लागू होती हैं। कुल मिलाकर नशे वाली चीज़ें केतु से संबंध रखती हैं। राहु से भी रखती हैं, केतु से भी रखती हैं। जैसे कि गुप्त विद्या, मेन चीज़ है केतु का एक काम, गुप्त विद्या। गुप्त विद्या का ज्ञान अच्छा होता है, केतु अच्छा होता है तो मतलब कि गुप्त विद्या का ज्ञान होता है। इंसान तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, वो हो भी जाता है। ऐसा भी होता है बहुत सारी चीज़ें में जहाँ केतु अच्छा होता है कुंडली में। तो खोज करना, केतु का काम है खोज करना, रिसर्च करना। ये डीप डीप नॉलेज होता है, जो डीप में जाके निकाल के ले आता है, मतलब चीज़ को खोज लेता है। इस तरह से प्रतीत होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर वैकल्पिक चिकित्सक, वैकल्पिक चिकित्सा जैसे कि आजकल जो रेकी करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, जो टच करते हैं, हाथ लगाते हैं या हाथ आगे करते हैं और इंसान ठीक हो जाता है, तो ये भी एक ऐसी विद्या है जो केतु से संबंध रखती है। केतु अच्छा होगा तो सामने हाथ आगे करेगा और वो ठीक हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति। ये केतु से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति साधक भी होता है, साधना के द्वारा भी ये चीज़ें होती है। जब केतु अच्छा होता है तो व्यक्ति साधक भी होता है, साधना अच्छी करता है। और निश्चित रूप से केतु अच्छा है तो वो व्यक्ति साधना करेगा। साधना से उसे पावर मिलता है, और पावर ऐसा मिलता है कि वो रहस्य भी जान लेता है सामने वाले व्यक्ति का। ये चीज़ें होती हैं। पर केतु का अच्छा होना और उसका साधना में मन लगना, ये सब चीज़ें लागू होती हैं। ये आगे हम बात करेंगे। आज हम कारक तत्व पढ़ रहे हैं केतु के। केतु अगर बीमारी होती है केतु से तो ये होती त्वचा रोग। त्वचा रोग होना ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये मतलब कि त्वचा खुजली चलना, स्किन खराब होना, ये त्वचा रोग होता है केतु से। गुप्त बीमारियां, जो गुप्त बीमारियों का पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है, और कितना ही ट्रीटमेंट करवा लो पता नहीं चलता है, ये गुप्त बीमारियां भी केतु से देखी जाती हैं। त्वचा का रोग, ये चीज़ें, चेचक जो होते हैं, ये चीज़ें, टीबी रोग, बुखार,
शीत जनी जो भी बीमारी होती है, ये चीज़ें ये सब केतु से देखी जाती हैं। और जैसे कि चेक्स वाले कपड़े ये भी केतु में आते हैं, झंडा केतु में आता है। दूरदृष्टि मतलब दूरदृष्टि, दूर की चीज़ दिख जाना रहता है ना, साधु महात्मा जी दूर की चीज़ देख लेते हैं। दूरदृष्टि उनका केतु अच्छा होता है, दूर की चीज़ें उन्हें दिख जाती हैं। केतु अच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को नहीं होती है। जिसका केतु अच्छा होता है, साथ में वो अच्छे ग्रह केतु के साथ गुरु, बाकी चीज़ें भी देखी जाती कुंडली में, तो उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए अगर कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है तो आपको सुख संपत्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, मन भी है आपका अच्छा रहता है। जब केतु अच्छा नहीं होता है तो इंसान गलत रास्ते पे निकल जाता है और बीमारियां भी उसको सताती है और पता ही नहीं चलता कि क्या बीमारी है। केतु को देखना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली के अंदर। केतु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर केतु परेशानी दे रहा है, फोड़े फुंसी भी होते हैं, जैसे कि ऐसे होते हैं ना गठान वगैरह, फोड़े फुंसी ये भी केतु से देखी जाती हैं। बीमारियां भी, अगर इस तरह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, केतु कुंडली में ख़राब है, आपको पता है या ना है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस ले, ये उपाय ही भी समझे या आप मेडिसिन समझे, कुछ भी समझे। लंबी गहरी सांस ले और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान जरूर करें, जिससे कि आपके अंदर की चीज़ें जो नेगेटिव है वो निकलेगी, तो आपको रिलीफ महसूस होगा और आपकी बीमारियां भी दूर होगी और केतु से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। अपने घर पर एक झंडा ज़रूर लगाइए। ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको पता है या ना है आपका केतु कैसा है, पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बीमारियां लगातार चल रही हैं और बीमारी का पता नहीं चल रहा, मेन चीज़ वो, तो केतु खराब है। ये हो तो देख आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान जरूर करें, साधना करें, साधना नहीं तो ध्यान करें, 15 मिनट मेडिसिन ज़रूर करें और एक झंडा अपने घर पर लगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।